बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सोसाइटी में मजमूई तौर पर पढ़ी लिखी अगर ग्राफ देखा जाए तो लड़कियों का ज़्यादा है और मास्टर्स तो आलमोस्ट हर दूसरी लड़की ने मास्टर्स किया हुआ है। बहुत सारी बच्चियाँ वो हैं जिन्होंने एमफिल भी किया हुआ है और शादी लेट हो जाए तो फिर पीएचडी की तरफ जाती हैं। ये जो वक्त है बहुत कीमती, मास्टर्स और एमफिल के बीच का, ये आइडियल वक्त होता है शादी के पूरे इंस्टीट्यूशन को फतह करने का। जो बच्चियाँ इस दौरान लेट हो जाती हैं वो फिर काफ़ी लेट हो जाती हैं। उस लेट होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको अपनी पढ़ाई का अप्रिशिएट करने वाला, उसका कदरदान ख़ानदान और शौहर नहीं मिलता। बहुत सारी बच्चियाँ इन पिछले 4-6 सालों में जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई, मैं जब उनको एक ग्राफ में रख के तजिज़िया करता हूँ तो देखता हूँ कि पढ़ी लिखी बच्चियों के रिश्ते जब कम पढ़े लिखे लड़कों से होते हैं मजबूरन और कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा होता, तो हमेशा ये बच्चियाँ क्यों तंग रहती हैं। हालांकि वो नॉर्मल आदमी होते हैं, ख़ानदान भी ठीक होता है कभी कभी अपने ख़ानदान में से। तो फिर मैंने इसका तत्व निकाला। तत्व समझते हैं, यानी जैसे आप उसका रिज़ल्ट निकालते हो। तो तत्व में कुछ 6 चीज़ें मेरे सामने हैं। एक तो ये कि ये कम पढ़े लिखे लड़के हमेशा पढ़ी लिखी बीवी के सामने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। नंबर 2, ये उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। नंबर 3, ये उसके साथ मूव करने में कंफर्टेबल नहीं होते। नंबर 4, उसके साथ कम्युनिकेट करने में डरते हैं। नंबर 5, उनका चूँकि एक्सपोजर नहीं होता, ना उन्होंने यूनिवर्सिटी देखी होती है, ना उन्होंने कॉलेज देखा होता है, तो नतीजतन उनको खुद को कैरी करना नहीं आता। 7वीं बात जो है, और जो बहुत अहम बात है, जितने कम पढ़े लिखे लड़के होंगे, ज़ाहिर है कोई दुकानदार होगा, कोई ज़मींदार होगा, कोई ऐसे काम कर रहा होगा जो फिज़िकल करने वाले, तो ये लोग जिस विसिनिटी में रहते हैं, जिन दोस्तों के बीच में रहते हैं, वहाँ पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं किया जाता। इनके जिस्म आमतौर पे बहुत स्मेलिश होते हैं, इनकी एड़ियाँ फटी होती हैं, इनके हाथ सख्त होते हैं, इवन इनके दिल भी सख्त होते हैं। इनमें से जो 8वीं बात है, बहुत ज़्यादा लोग, ये जो पढ़ी लिखी लड़की के कम पढ़े लिखे लड़के, हम उनकी बात कर रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा चूँकि कम पढ़े लिखे तो अपने आप को जिस्मानी लज्जत देने के लिए वो बहुत सारे उल्टे सीधे कामों में इंडल्ज होते हैं। कुछ उन्होंने नशे चखे हुए होते हैं, कुछ उन्होंने बुरी कंपनी देखी हुई होती है। इस सारी का इम्पैक्ट पड़ता है उस पढ़ी लिखी लड़की की ज़िंदगी पे। उसका सबसे बड़ा मसला होता है कि मेरी वहाँ इज़्ज़त नहीं है, मुझे वहाँ समझता कोई नहीं है। सब घर वाले ये चाहते हैं कि बाहर लोगों के सामने उनकी बहुत इज़्ज़त हो, पढ़ी लिखी लड़की ब्याह के ले आए ने, लेकिन अंदर खाते वो सिर्फ उससे चाहते हैं कि कोई काम ना करे, घर के सारे काम करे। अगर जेठानियाँ हैं तो जेठानियों के बच्चों को संभाले, अगर नंदे हैं तो नंदों के बच्चों को संभाले। उनकी टोटल ख्वाहिश इससे ज़्यादा होती नहीं है। और इसमें लड़कियां, ज़ाहिर पढ़ी लिखी लड़की है, वो ये नहीं करना चाहेगी, करती भी नहीं है। तो फिर वहाँ पर्या लगती है, फिर वहाँ पंचायत लगती है, कभी जेठों की, कभी ससुर की और बाकी अहले खाना की, कि क्या तुम्हारे घर में बच्चे नहीं थे, तुम्हारी बहन के, तुम्हारे भाई के, तुम उनको पैम्पर नहीं करते थे। अब बच्चियाँ आगे से इनकार करें तो मसला, हाँ करें तो मसला, लेकिन ये इन बच्चियों के साथ बहुत बड़ा मसला होता है। इसी तौर पे अगर कम पढ़ा लिखा मियाँ है और उम्र में ज़्यादा है तो सबसे बड़ा नुकसान आपकी फ़िज़िकली नीड का पूरा नहीं होता। ये जो ज़्यादा उम्र के कम पढ़े लिखे लड़के हैं, आम तौर पे ये अपने साथ खिलवाड़ करते आ रहे होते हैं और उसमें कंफर्टेबल होते हैं। इसी तौर पे कोई ना कोई उनकी गलत कारी, चूँकि वालिदैन उन पे डिपेंडेंट हो रहे होते हैं कि वो दुकानदार हैं, कोई कमा के लेके आ रहे हैं, तो उनकी ना तो अखलाकी तरबियत, ना समाजी तरबियत, ना उन पर रोकथाम अफोर्ड नहीं कर सकता ना वो फैमिली कि इस बड़े को कैसे रोके। चाहे वो अपनी सेहत बर्बाद कर रहा हो, चाहे उसने अपनी रिप्यूट बर्बाद की हो। बहुत सारे केसेस में वालिदैन को इल्म होता है कि ये बाप बनने के काबिल नहीं है या उसको बाप बनने में इंटरेस्ट नहीं है, वो बहनों और भाइयों के बच्चों में ज़्यादा दिलचस्पी लेगा कम पढ़ा लिखा आदमी।
और उसमें से बेशतर केसेस में मैंने देखा है कि ये खुद बाप बनने के काबिल नहीं होते। लेकिन उफ़ अल्लाह, आप इनसे कह दें, ऐसे ही है जैसे किसी की दुम पे पाँव रख दिया, वो बिलबिला उठेगा, चीख उठेगा, उसकी इज्जत पे हर्फ आएगा, उसकी माँ उसकी मदद को आएगी, मुमकिन है बाप भी मदद को आए। दोनों जानते होते हैं कि ये गिल्टी है, यानी इसे कहते हैं ना डिफ़ाल्टर है, वो अपना इलाज नहीं करवाएगा। ये जो बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां, आम तौर पे कम पढ़े लिखे मियों के साथ कुछ अरसे के बाद ज़हनी मरीज़ बन जाती, डिप्रेशन में चली जाती हैं, चूँकि ना तो फिज़िकल नीड पूरी होती है, ना इमोशनल नीड पूरी होती है, ना सोशल नीड पूरी होती है। इन अल्लाह के बंदों के यहाँ स्पिरिचुअल नीड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी अगर कोई नमाज़ पढ़ ली जुमे के जुमे तो ऐसे जैसे एहसान करेंगे। और जो आदमी कम पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, जो अल्लाह रसूल को मानेगा, उसको सफाई सुथराई का भी पता होगा, हाइजीन का भी पता होगा, कहीं ना कहीं मस्जिद में जाके मौलवी साहब के पास बैठेगा। आप सोचें कि बाज़ केसेस में जब लड़कियां ऑलमोस्ट रो पड़ी कि सर हफ्ता नहाते नहीं हैं, हफ्ते के बाद जाके ब्रश करते हैं, वो भी बार बार कहने पे कि दांत तो तुम्हारे अपने हैं। उन्हें ब्रश लाने में भी तकलीफ़ होती है, ब्रश पे पेस्ट रखने में भी तकलीफ़ होती है, और उसके बाद जो दांतों के साथ वह करते हैं जैसे मतलब आपको कुश्ती लड़ रहे हों, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं होती। इन पढ़ी लिखी लड़कियों को ये बहुत मसला होता है कि मेरे बच्चे इससे ना इंस्पायर होंगे, ना मोटिवेट होंगे और ना ही कुछ सीखेंगे। सो उनका काम दुगना हो जाता है, लेकिन उनके सामने रुकावटें भी दुगनी होती हैं, चूँकि लड़के का ख़ानदान अपने लड़की की कमी कमज़ोरी से वाकिफ़ होते हैं। कम पढ़े लिखे मर्दों को 2-3 चीज़ों में एक बर्तरी होती है। एक तो मर्दाना जो धौंस है उसमें, दूसरा चीखने चिल्लाने में, तीसरा हाथ उठाने में, चौथा बात ना मानने में, पांचवा मैनू समझ नहीं आई, छठा अम्मा को लो पूछ लो, सातवां भाई को लो पूछ लो। अच्छा, जब उनसे पूछने जाएंगी ये बच्चियां तो वो कहेंगे अपने मियाँ से पूछो। इन्हें हनीमून के नाम पे डर लगता है, इन्हें बीवी को किसी जगह ले जाते हुए डर लगता है, बिकॉज दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट। ये पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, बीवी के दोस्तों, अजीज़ों या रिश्तेदारों के साथ भी इजीली बात नहीं कर सकते। सो ये छोटा मामला नहीं है। अगर इनमें चंद एक महदूद चंद रेयर केसेस जिसे कहते हैं, माली तौर पे बहुत आसूदा हो, दिल का अच्छा हो, घर वर ठीक बन चुका हो और घर में उसका टैका शैका हो और थोड़ा अल्लाह ने उसको अकल दी हो, तो फिर ये पढ़ी लिखी बच्ची को हज़म कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। चूँकि पढ़ी लिखी बीवी के साथ मुकाबला नहीं करना होता, उसको कैरी करना होता, उसको लेके चलना होता, उसका लाड उठाने भी होते हैं, उससे लाड उठवाने भी होते हैं। ये मोहब्बत का मामला है और छोटे दिल वालों को, छोटी अकल वालों को नहीं समझ आता। इसलिए जब आप अपनी बेटी का, बच्ची का, बहन का जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो रिश्ता करने लगे, तो या तो माली और माशी तौर पे बिल्कुल एट पार देखें। अगर कमतर लड़का देखा तो फिर ऐसा ना हो कि आप बाद में इस बात पे रोते फिरें, जब पहली दफ़ा मिलने आया था तो मुँह हाथ भी ठीक से नहीं धोया हुआ था, चप्पल पहन के आ गया था, बालों में से या पानी गिर रहा था या ऑयल गिर रहा था, तो फिर आप कहेंगे मैंने तो पहले पता सी कि जाहिल हैगा जे। लेकिन तब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। फ़ायदा तभी है जब आप वक्त पे डिसाइड करते हैं और बच्ची का मुस्तकबिल ख़राब होने से बचा लेते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।